सो हाय मिरेकुलस फैंस, वेलकम बैक टू मेगाक्यूलस। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। क्या आप लोग जानते हैं क्रिस्टलिस के पास और मिरेकुलस आने वाले हैं। एंड जैसे शैडो में होते हैं और मिरेकुलस गेन के लिए थे, शायद वैसे क्रिस्टलिस के पास और मिरेकुलस आ जाएगा सीज़न 6 के अंदर ही या फिर सीज़न 7 के अंदर। और इस चीज़ का हिंट हमारे को सीज़न 6 के एपिसोड नंबर 15 द रूलर के अंदर ही दिया गया था। अगर आपने एपिसोड नंबर 15 द रूलर ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि उस एपिसोड के लास्ट में क्या हुआ था, जहाँ पर नेथेनियल और मार्क एक दूसरे को उनकी सीक्रेट आइडेंटिटी बताते हैं। जहाँ पर नेथेनियल खुद को मार्क को बताता है कि मैं हूँ, जहाँ पर नेथेनियल मार्क को बताता है कि मैं ही हूँ कैप्रिकेट, और मार्क बताता है नेथेनियल को कि मैं हूँ रूस्टर बोल्ट। और इस एपिसोड के अंदर ये दोनों एक दूसरे को अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी बता देते हैं। एंड एपिसोड के विजन के अंदर हमारे को दिखाया जाता है कि क्रिस्टलिस कुछ लिख रही होती है, यानी कि सरीस लिख रही होती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहती हूँ नेथेनियल। एंड हम अच्छे से जानते हैं कि सरीस को और नहीं बल्कि लायला है। एंड अगर आपने मिरेकुलस सीरीज़ को अच्छे से देखा हो तो जब लायला स्कूल आती थी तो उसके साथ जो बंदा बैठता था वो कोई और नहीं बल्कि नेथेनियल था। नेथेनियल और लायला एक साथ ही बैठते थे बेंच पे और लायला और नेथेनियल एक साथ बेंच शेयर करते थे। तो लायला को नेथेनियल का वीक पॉइंट भी पता होगा कि उसकी वीकनेस क्या है, एंड वो उसकी इस वीकनेस का फ़ायदा ज़रूर उठाएगी। आप लोग कहेंगे इसमें क्यों सी कोई स्पेशल बात है। पहले भी बहुत सारे सुपर हीरोज़ एक दूसरे की सीक्रेट आइडेंटिटी जानते हैं, जैसे कि मेरेनेट और आलिया एक दूसरे की सीक्रेट आइडेंटिटी जानते हैं, और रीना रूज और कैरेपस भी एक दूसरे की सीक्रेट आइडेंटिटी जानते हैं। और इनके अलावा काकामी और फिलिक्स भी एक दूसरे की सीक्रेट आइडेंटिटी जानते हैं। लेकिन इन लोगों में और उनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आलिया और मेरेनेट बेस्ट फ्रेंड्स है, और आलिया इतनी वीक नहीं है और मेरेनेट भी बहुत स्मार्ट है कि वो कुमाटाइज हो। इसके अलावा रीना रूज और कैरेपस में भी बात है कि आलिया बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और नीनो को उसके इमोशन पर कंट्रोल करना ज़रूर सिखाएगी। और जो फिलिक्स है काकामी है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, वो ऐसी बेवकूफ़ी तो बिल्कुल नहीं कर सकते, एंड फिलिक्स तो बिल्कुल भी नहीं। और इनके कंपैरिजन में हम इन नेथेनियल और मार्क को देखें तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल और वीक है इमोशंस के मामले में। तो इस वजह से क्रिस्टलिस के लिए बहुत ज़्यादा इजी है नेथेनियल और या मार्क में से किसी को भी कुमाटाइज करना। और अगर इनमें से एक भी कुमाटाइज होगा तो दूसरे की सीक्रेट आइडेंटिटी उसे साफ पता चल जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं नेथेनियल और मार्क एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो रिलेशनशिप में है, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। शायद क्रिस्टलिस उनमें से किसी को ब्लैकमेल करे कि वो दूसरे के साथ कुछ गलत कर सकती है, तो जो दूसरा बंदा होगा वो शायद खुद ही क्रिस्टलिस के साथ ज्वाइन हो जाए अपने प्यार को बचाने के लिए। अगर कोई मिरेकुलस टीम में से अपने मिरेकुलस खोएगा तो वो नेथेनियल और मार्क ही होने वाले हैं, क्योंकि बाकी सब हीरोज़ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं एंड वो इन लोगों की तरह बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और इमोशनल नहीं है। और यहाँ पर हमारी इस कमाल की वीडियो का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।